किसी तरह कुछ दिन और गुजरा ही था। घर का सारा बोझ मासूम पर ही आ गया था। इसके आलसीपना और जिन्न जिन्नात के चलते कारोबार भी लगभग बंद ही हो चुका था, जिसके चलते जो पहले की जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मासूम बहुत चिंतित रहने लगा था। फिर वो अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलता है। सब मिलजुल कर धन कमाने के लिए एक पुराने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वे लोग सबसे पहले बाजार जाते हैं और वहां से जरूरी के सभी हथियार खरीदकर वहां के प्रमुख ट्रेडिंग मार्ग पर पहुंच जाते हैं और घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक कारवां दिखा, उस पर हमला करके उनका सारा सामान लूट लेते हैं। कुछ दिन यही सिलसिला चलता है और धन जमा होने लगता है, पर मासूम को इन छोटे मोटे कारवां से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो तो बड़े से बड़ा कारवां लूटना चाहता था। जिन्न जिन्नात के बदौलत मासूम अपने आप को बहुत हिम्मत वाला महसूस करता था। उसे पता था कि बड़े कारवां को लूटने के लिए अनेकों साथियों की जरूरत पड़ने वाली थी और उन साथियों को एक साथ जोड़े रखना उससे भी भारी चुनौती होने वाली थी। फिलहाल सभी साथियों को लुटे हुए माल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देता था और साथ में अधिक धनवान बनाने का लालच भी दिया करता था। लुटी हुई महिलाओं को भी ज्यादा उन्हीं लोगों में बांटकर खुश रखता था। किसी तरह इन लोगों का काम कुछ और साल चला। कुछ लोग मार काट के डर से छोड़कर भाग जाते थे, तो कुछ लोगों की जरूरत पूरी हो जाती थी तो वे लोग निकल जाते थे। इसलिए कभी कभी साथियों की कमी भी हो जाती थी। फिर मासूम ने एक जुगाड़ बिठाया जो हर जगह के चोर डाकू किया करते थे। डाकुओं वाली फिल्म याद कीजिए। मासूम ने अपने सभी लोगों को एक ड्रेस कोड दिया। सभी के लिए मूंछ हटाना, दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया ताकि हमला के दौरान आसानी से पहचाना जा सके। हमला चारों दिशाओं से करना होता था तो 4 मंत्री नियुक्त किया। उनको हथियार के साथ साथ एक एक ऊंट दिया। एक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और उसे भी एक ऊंट, हथियार और शरीर की सुरक्षा के लिए एक कवच दिया। लूटे हुए सामान या माल के बंटवारे को लेकर भी एक नियम बना दिया। अपने लिए 5वां हिस्सा रखा, यानी 100 रुपए में 20 रुपए मासूम का और बचे हुए 80 रुपए में सभी साथियों का। लुटमार के लिए निकलते वक्त एक रणनीति बनाता था। अपने सभी साथियों को एक शपथ दिलाता था और अपने जिन जिन्नात के बदौलत सभी को एक भरोसा भी देता था कि हम लोग ही विजयी होंगे और सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। उसके बाद निकल जाते थे लूट मार काट के लिए।